गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्शन यानी कि संवहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस सम गैसेस एंड लिक्विड आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन देम बाय कंडक्शन। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि द्रव एवं गैसें ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जिनके कारण उसमें चालन विधि से ऊष्मा का संचरण नहीं होता। आगे देखते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ गेट ट्रांसफर्ड इन देम। ठीक है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा समझें कि इनमें से होकर ऊष्मा संचरण किस प्रकार होता है। आगे देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री। अ राउंड बॉटम फ्लास्क यानी कि गोल पेंदी का फ्लास्क, पोटेशियम परमैंगनेट, ट्रिपॉट स्टैंड, वायर गाज यानी कि तार की जाली, हीटिंग सोर्स यानी कि गर्म करने का साधन, कैंडल्स और बर्नर यानी कि कैंडल्स या मोमबत्ती इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, दिया है एक्टिविटी 3, फिल हाफ ऑफ द फ्लास्क विथ वाटर एंड एड सम पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू इट एंड हीट इट फ्रॉम बिलो। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक फ्लास्क में, ठीक है, यानी कि फ्लास्क में आपको फिल हाफ यानी कि आधा पानी भर लेना है। ठीक है, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ टुकड़ा डालना है और उसे बिलो यानी बिलो मीन्स होता है बच्चों नीचे। ठीक है, यानी कि उसको नीचे से गर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि गोल पेंदी के एक फ्लास्क में आधा पानी भरकर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े डाल दें और पानी को नीचे से गर्म करें। सिंस द वाटर इन कॉन्टेक्ट विद द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट हीटेड फर्स्ट, इट एक्सपेंड एंड बिकम्स लाइटर एंड स्टार्ट राइजिंग टुवर्ड द टॉप। ठीक है बच्चों, बोला जा रहा है कि नीचे का पानी ऊष्मा के संपर्क में पहले आने के कारण गर्म होकर फैलता है और हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाता है। वाइल द कोल्ड वाटर इन द अपर पार्ट स्टार्ट डिसेंडिंग टू द बॉटम एज इट इज़ हैवियर। ठीक है, जबकि ऊपर का ठंडा पानी भारी होने के कारण नीचे आ जाता है। दिस मोमेंट ऑफ वाटर कैन बी सीन एज रेड ट्रेल ड्यू टू द पोटेशियम परमैंगनेट दैट गेट्स कैरिड बाय द वाटर करेंट। ठीक है, बोला जा रहा है कि इस क्रिया को पोटेशियम परमैंगनेट के कारण लाल हुए पानी की धाराओं द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस मोमेंट द इंटायर वाटर इवेंचुअली बिकम्स वार्म एंड रेड टू। ठीक है, बोला जा रहा है कि यह प्रक्रिया लगातार चलते रहने के कारण संपूर्ण पानी, ठीक है, यानी कि यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, जिसके कारण संपूर्ण पानी गर्म हो जाता है और साथ ही लाल भी हो जाता है। दिस करेंट दैट अराइज एक्यूर ऑन हीटिंग गैसेस और लिक्विड्स आर कॉल्ड कन्वेक्शन करेंट्स। फिग 8.4। ठीक है, बोला जा रहा है कि गर्म होते समय द्रव या गैसों में चलने वाली इन धाराओं को संवहन धाराएं कहते हैं। चित्र 8.4 में जैसे कि दिया गया है। देखिए बच्चों, चित्र 8.4 में दिया है कॉन्वेक्शन करेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्शन, यहाँ पर संवहन धाराएं दी गई हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे। देखिए बच्चों, जो बॉटम है ना, यानी कि जो देख सकते हैं आप, नीचे का जो पानी है वो गर्म होकर, ठीक है, हल्का हो जाती है, जिनसे वो राइज अप हो रही हैं। ठीक है, और ऊपर का पानी हैवी होने के कारण, है ना, ठंडा होता है, हैवी होता है, जिसके कारण वो नीचे की ओर आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से फ्लास्क के अंदर कॉन्वेक्शन करेंट्स चलते रहती हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक प्लेस ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड और गैसेस। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि संवहन ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव एवं गैस के अणु की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आगे देखते हैं। इफ द लिक्विड वेयर टू बी हीटेड फ्रॉम द अपर साइड वुड द इंटायर लिक्विड गेट हीटेड। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि यदि, ठीक है, द्रव को ऊपर से गर्म किया जाए तो क्या वह गर्म हो पाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस
थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आइए इसे समझने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आइए कुछ एक्टिविटी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है एक्टिविटी 4, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री, अ टेस्ट ट्यूब ऑफ टफ ग्लास, अ पीस ऑफ आइस रैप्ड इन मेटल वायर, अ बर्नर और कैंडल। ठीक है, बोला जा रहा है कि कठोर कांच की परख नली, तार में लिपटा बर्फ का टुकड़ा और गर्म करने का साधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक कोल्ड वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक परख नली में ठंडा पानी लीजिए। रैप द पीस ऑफ आइस विथ वायर एंड पुट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इन सच अ वे दैट इज रिमेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, बोला जा रहा है कि बर्फ के एक टुकड़े को तार की जाली में लपेटकर इस परख नली में इस प्रकार रखें जिससे बर्फ परख नली के नीचे पड़ा रहे। आगे देखते हैं। नाउ होल्ड द टेस्ट ट्यूब एट एन एंगल एंड हिट द वाटर फ्रॉम द अपर एंड। ठीक है, फिग 8.5। ठीक है बच्चों, जैसे कि 8.5 में बताया गया है उस तरीके से क्या करना है कि परख नली को पकड़कर थोड़ा तिरछा रखकर पानी को ऊपर से गर्म करना है। चलिए आगे देखते हैं। द क्वेश्चन दैट अराइज इज वाई डिड द वाटर इन द लोअर पार्ट नॉट गेट हीटेड ड्यू टू कन्वेक्शन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ प्रश्न यह उठता है कि चालन की प्रक्रिया द्वारा पानी नीचे तक गर्म क्यों नहीं हुआ। आगे देखते हैं। द रीजन इज क्लियर। ठीक है, यानी कि कारण स्पष्ट है। बिकॉज वाटर इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, सो द ट्रांसफर ऑफ हीट टू आइस डज नॉट टेक प्लेस बाई कंडक्शन इन द वाटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि कारण स्पष्ट है क्योंकि पानी, ठीक है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन से नहीं होता है। आगे देखते हैं। द कन्वेक्शन करेंट मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो द हीट इज दिस केस सिंस द हीटिंग इज द टॉप इन हीट कैन नॉट इजली फ्लो टू द बॉटम। ठीक है, बोला जा रहा है कि आप देखेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि द कन्वेक्शन करेंट मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, यानी कि जो कन्वेक्शन करेंट है, ठीक है, वो बॉटम से टॉप की ओर मूव करती हैं, यानी कि गति करती हैं। सो इसलिए द हीट इज दिस केस सिंस द हीटिंग इज द टॉप एंड हीट कैन नॉट इजली फ्लो टू द बॉटम। इसीलिए यही कारण है कि आसानी से ऊष्मा नीचे प्रवाह नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है कन्वेक्शन करेंट इन डेली लाइफ। ठीक है, यानी कि दैनिक जीवन में संवहन धाराएं। देखिए बच्चों, फर्स्ट दिया है इन हाउस एंड फैक्ट्रीज स्मोक एंड हॉट एयर राइज एंड डिसिपेट आउटसाइड escaping through windows or ventilator because they are lighter than the surrounding air। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि घर और कारखानों से निकलने वाली धुआं और गर्म हवा, ठीक है, ऊपर उठती हैं और खिड़की या वेंटिलेटर के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं क्योंकि ये हवाएं और धुआं, ठीक है, यानी कि गर्म हवाएं और धुआं आसपास की हवा की तुलना में हल्के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, द फ्रीजर, इज इन द अपर पोर्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर सो दैट द एयर दैट गेट्स कूल्ड एंड becomes heavy due to contact with it start descending to the lower part. This convection current make the entire air inside the refrigerator cool। देखिए बच्चों, सेकेंड बोला जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा हिस्सा फ्रीजर होता है जो ऊपर रखा जाता है, जिससे उसके संपर्क की ठंडी एवं भारी हवा नीचे आ जाती है एवं नीचे की अपेक्षाकृत गर्म हवा ऊपर उठती है ना। और ये संवहन धाराएं रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा बनाए रखती हैं। ठीक है बच्चों, ये जो संवहन धाराएं हैं ये रेफ्रिजरेटर की अंदर की हवा को ठंडा बनाए रखती हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, थर्ड में दिया है सिंस वार्म एयर इज लाइटर इट रिमेन इन द अपर पार्ट ऑफ अ रूम, दिस इज द रीजन वाई द एयर फ्रॉम अ
सीलिंग फैन इज वार्म। ठीक है, बोला जा रहा है कि गर्म हवा हल्की होने के कारण बंद कमरे में ऊपर उठती है। ठीक है, यही कारण है कि छत पर लगा पंखा जो सीलिंग फैन होता है वह चलने पर पहले गर्म हवा देती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है आंसर दिस, यानी कि इनके उत्तर दीजिए। बच्चों फर्स्ट बोला जा रहा है इन फिग 8.6 देयर आर 2 होल्स A and B made as path in the rectangular box as X. A candle C in burning inside this box. देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि चित्र 8.6 में एक आयताकार बॉक्स X है। ठीक है, जिसमें 2 रास्ते हैं, है ना, जो पथ है यानी कि रास्ता 2 है, A और B। ठीक है, आप देख सकते हैं A और B 2 रास्ते दिए गए हैं। आगे बोला जा रहा है कि C इज बर्निंग इनसाइड दिस बॉक्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक मोमबत्ती सी जल रही है। ठीक है बच्चों, आप स्पष्ट देख सकते हैं। आगे बोला गया है, आगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू द कन्वेक्शन करेंट फ्लो इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, बोला जा रहा है कि बॉक्स के अंदर संवहन धाराएं किस प्रकार बह रही हैं। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स शो देम बाय ड्राइंग एरोज। ठीक है, तीर का निशान बनाकर दर्शाइए। ठीक है बच्चों, तो इस बॉक्स को बनाएंगे आप। ठीक है, कॉपी में बॉक्स को बनाइएगा और कन्वेक्शन धाराएं किस ओर बहेंगी, है ना, उसका तीर का निशान लगाकर उसको आपको शो करना है। ठीक है, और ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ होल बी इज ब्लॉक्ड व्हाट विल हैपन। बोला जा रहा है कि यदि रास्ता बी को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, जो बी होल दिया गया है यदि उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट, इफ़ वी पुट अ फ्रेग्रेंट स्टिक यानी कि अगरबत्ती ऑन ए, इन विच डायरेक्शन विल द स्मोक फ्लो। क्वेश्चन पूछा गया है कि जलती हुई अगरबत्ती को ए के ऊपर रखने पर धुआं किस दिशा में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज वेयर कोल इन बर्न मेड वेरी टाल। ठीक है, बोला जा रहा है कि जिन कारखानों में कोयला जलाया जाता है वहाँ की चिमनियों को ऊंचा बनाया जाता है, क्यों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।